अगर हमारे पास पितरों का आशीर्वाद है ना, तो कहते हैं समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। मेरी वीडियो पे डेली 2 अनलाइक आते हैं, उन लोगों के लिए धन्यवाद। कम से कम मेरी वीडियो देख तो रहे हैं वो लोग। जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है, जिसकी जैसी नीयत वो वैसी कहानी रखता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक तो कोई पानी रखता है। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा जमाना किसी का। नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑलराउंडर राखी। तो वास्तव में किसी का दिल अनजाने में दुखे, लेकिन जानबूझकर इतना ना दुखाइए कि उसके मुंह से बस दर्द भरी आहा ही निकले और आपके लिए बद्दुआ ही निकले। इसलिए और समय का कुछ नहीं पता। किसी की जवानी, बुढ़ापा का तो छोड़िए, जवानी का नहीं पता, बल्कि जो जवान हैं हमारे, जो 30 और 50 साल के ईयर्स के लोग हैं, उनको जल्दी बीमारियां भी जा रही हैं। जो पुराने लोग खाए पिए हैं वो तब भी फिट हैं आज के टाइम में। तो कल का वास्तव में किसी आजकल उम्र मौत किसी का ये इंतजार नहीं करती है किस उम्र का है, कल उसका है, लेकिन कब किसको आ जाए कुछ नहीं पता। इस समय ऐसा है, आजकल के समय तो चल रहे हैं इस समय कनागत, और कनागतों में पूजा पाठ करनी चाहते हैं, हम लोग करते भी हैं। शांति के लिए, अपनी मन की शांति के लिए भी करना चाहिए थोड़ा बहुत, और इसलिए भी करना चाहिए, पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं, है ना। तो कहते हैं ना, किसी की कभी कभी कहते हैं अकाल मृत्यु हो जाती है। जिन लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है तो उनका श्राद्ध वगैरह लोग नहीं कर पाते या नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को मोक्ष जल्दी नहीं मिलता, अकाल मृत्यु वालों को कहते हैं। तो उनके नाम का भी हमें पूजन वगैरह कराना चाहिए पितृपक्ष में। और कहते हैं, पता है कहानी कितनी अच्छी है। पूर्वज कहते हैं ना, कौवे के रूप में हमारे पूर्वज आते हैं। तो कौवे के रूप में पूर्वज आते हैं, पता है क्यों? तो ये साइंस क्या मानती है? कौवा, हम लोग कौवों को छत पे रोटी डालते हैं हमारे इस समय पूर्वज के लिए कि खाना खिलाते हैं। तो आप ये देखिए, बरगद और पीपल की पूजा हम लोग क्यों करते हैं? बरगद और पीपल पेड़ ऐसा है जो हमें छांव देता है, एक पिता की तरह छत्र छाया बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़, ठीक है। और पीपल के पेड़ में हर समय ऑक्सीजन। तो कहते हैं ना, पीपल का पेड़ की पूजा पितृपक्ष में वैसे भी बहुत अच्छी है, और पितृपक्ष में बहुत ही पीपल और बरगद का पेड़ मान्यता है। और पता है, ये 2 पेड़ ही ऐसे हैं जिनका ना तो आप बीज होता है ना इसकी पौध होती है। बरगद और पीपल ये अपने आप ही उगते हैं। तो पता है अपने आप क्यों उगते हैं? कहते हैं ये जो पितृपक्ष चल रहा है तो लोग कहते हैं कौवे आते हैं खाना खाएंगे। तो पता है इसके पीछे एक कारण क्या है? जब कहते हैं भादों के महीने में नर, जब भादों के महीने में कौवा, मादा कौवा अपने बच्चे को जन्म देता है ना, तो उसके बाद ये पितृपक्ष आता है। तो कौवे के जो बच्चे जगह जगह होते हैं, तो कौवा अपने बच्चों को पोषण दे सके, इसलिए छतों पे लोग पितृपक्ष में भोजन रख देते हैं, उनके बच्चे भूख से ना मरे या कुछ है, इसलिए कौवा दाना लेने सबकी छतों पर दौड़ जाते हैं और अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो पितृपक्ष का ये भी एक कौवा का साइंस जो मानती है कि पितृ ऐसा, लेकिन हाँ, पितृपक्ष कौवे के रूप में आते हैं, हम उन्हें भोजन कराते हैं। और इस समय तो आप देखिए, पता है कल क्या हुआ? कल मुझे कोई कौवा नहीं मिला, लेकिन आज इतने कौवे काँव बोल रहे थे, तो अनु पार्क में जाकर रोटी डाल करके आए। लेकिन पीछे पता है क्या हुआ था? पता है, बंदरों की टोली आने लगती है। जहाँ खाना रखा, बंदरों की टोली आ गई। चलिए कोई बात नहीं, हम इस समय कौवों को डाल रहे हैं, गाय ढूंढ रहे हैं, रोटी डाल रहे हैं, और बंदरों को भी तो हम लोग फिर ऐसा क्या हनुमान जी को मानते हैं, तो बंदरों की भी तो हम लोग मंगलवार को केले लोग खिलाते हैं। तो कोई बात नहीं, किसी ने खाया, किसी के पेट में जाए अन्न।
डाला हुआ, इससे कोई फ़र्क नहीं होता। सब हमारे लिए जानवर भी देखिए हमारे हिंदू धर्म में सब पूजनीय हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे आपके कोई भी, बहुत से जानवर ऐसे हैं पूजनीय ही, बंदर हैं। और नंदी जी की सवारी उनकी अपने शंकर भगवान जी की सवारी नंदी हैं। मतलब ज़्यादातर हम लोग हिंदू धर्म में सभी देवी देवता हमारे इतने हैं और हम उनकी सवारियों को सबको पूजते हैं। चूहे देखिए, चूहों को हम लोग मार कर दबा रखते हैं, भाग जाएं, बहुत चूहे हो गए हैं, लेकिन मूसे की सवारी, हमारे गणपत जो हमारे पूजनीय सबसे पहले जिनकी पूजा की जाती है ना। तो बस ये तो चलता ही रहता है। और बाकी फ्रेंड्स आगे का भी लोग मेरा कंटिन्यू रहेगा, तो देखते रहिएगा। देव की जय हो, जय सूर्य देवता की जय हो। दर्शन कर लीजिए आप लोग। फ्रेंड्स मैं अपना ब्लॉग इस समय 9 बजे शुरू कर रही हूँ। मैंने अनूप नहा रहे हैं इस समय ऑफिस जाने के लिए, और ये सब धोकर बर्तन रख दिए हैं। और ये देखिए जल सूर्य देवता को चढ़ाने के लिए मैंने ये जौ और इसमें काले तिल वगैरह सब डाल दिया है। और बाकी मेरा आज खाना बन चुका है। मैंने राजमा रात में ही उबाल करके रख दिया था और राजमा बन गया है मेरा। और बस फटाफट चाय पीऊँगी कड़क वाली, क्योंकि मेरा गला ख़राब है। ये देखिए राजमा, बताइएगा राजमा किस किस को पसंद है। और इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा रखते हैं ना, क्योंकि थोड़ा राजमा पानी सोखता है ना तो फिर गाढ़ा हो जाता है। तो बस चाय इधर बनाऊंगी। अभी देखिए तुलसी के पत्ते डाल के रख दिए हैं, इसको बस जला दिए हैं मैंने गैस। और अदरक डालूंगी और थोड़ी सी 1-2 लौंग डालूंगी चाय में। इसे में देखिए धूप ही धूप है मॉर्निंग में, क्योंकि पूरब रुख का मकान है, कहते हैं बहुत अच्छा होता है। और जो मैंने कल कमरख का अचार डाला था वो ये देखिए धूप में रख दिया है इधर मैंने। और इधर आराम से धूप लगती रहेगी और बंदर भी दिखते रहते हैं। अभी तो काम कर रही हूँ सारा, बहुत अच्छी हवा मस्त चल रही है। बंदर कब पेड़ पे से लटक कर इधर आ जाए, एंट्री हो जाए, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए जब तक अभी अनूप ऑफिस नहीं जा रहे हैं तो हम लोग इधर ही हैं, तो ये अचार सूखने देते हैं जब तक। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ, उसमें मैंने खाने की और नाश्ते की ही तैयारी की है। नाश्ता क्या, पराठा ही वो एक खा कर जाते हैं। तो इस समय मुझे थोड़ा सा गले में बहुत खराश पड़ रही है और जुकाम जैसा लग रहा है, क्योंकि मौसम काफ़ी चेंज हो रहा है ना इस समय। और ठंडा पानी पी रहे हैं, तो ठंडा पानी पीना तो बंद करूँगी भाई, क्योंकि अब मौसम भी नहीं है और चेंज हो रहा है। पहले अनूप को जुकाम हुआ, फिर मेहुल को हुआ, अब मुझे हो गया। लेकिन हुआ काफ़ी टाइम बाद है। मुझे पिछले साल सितंबर में जुकाम हुआ था, लेकिन पहले मुझे बहुत जल्दी जल्दी होता था, लेकिन अब जुकाम नहीं होता, पता है। और आपको बताऊं, पहले मुझे मैके में ना शादी से पहले जब जुकाम होता था ना, तो मुझे बहुत वैसा होता है। कल तो मैं पानी ऐसे नीचे मुँह कर रही थी ना, पानी टप 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 टपक रहा था। तो दवा वगैरह लाई थी, कल खाई, तो अब थोड़ा रिलीफ है। लेकिन गले में बहुत खराश है, इसलिए चाय डेली मैं कड़क ही चाय बनाती हूँ मस्त वाली। तो शादी से पहले जब मुझे जुकाम होता था ना, तो पता है मैं किसी से भी नहीं बोलती थी, चुपचाप पड़ी रहती थी, किसी से बोलना चुप बंद कर देती थी। तो सब कहते मुँह फुलाए पड़ी, मुझे जुकाम में बोलना ही पसंद नहीं था। लेकिन ससुराल में आकर ये सब मुँह फुलाना थोड़ा ना, तो ससुराल तो ऐसी चीज़ है, जुकाम हो, बुखार हो, कुछ सर्दी गर्मी कुछ हो, काम तो अपना करना ही है ना। तो मैके की तो बात ही अलग होती है। बस फटाफट मैं पहले किचन में जाती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि अनु का टिफ़िन के लिए रोटियाँ भी सेकनी हैं। और मैंने बोला था ना, कनागत में हम 15-16 दिन जो कनागत चलते हैं उसमें गाय की, कुत्ते की, कौवे की, तीनों की रोटी मैं निकालती हूँ मॉर्निंग में। सबसे पहले उन तीनों की रोटी निकाल करके अनूप नहाने के बाद डालने जाएंगे। सामने गाय, पार्क में सभी कुछ है। तो उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। कल मैंने शेयर किया था सब कुछ, और 15-16 दिन तक डेली तो शेयर नहीं कर सकती, काम होते हैं बिजी। जो कर पाऊँगी जितना आपको दिखाती हूँ, ठीक है ना। तो पहले मैं किचन में जाकर टिफ़िन लंच तैयार कर देती हूँ, पैक कर देती हूँ जब तक वो आते हैं। और पूजा की तो उनकी तैयारी हो ही गई है। और लाइट नहीं आ रही है, इसलिए मंदिर की लाइट नहीं जल रही है मेरी। शाम के 4 बजे नहीं, और मुझे यहाँ आना ही पड़ता है, मजबूरी है, क्या करूँ। और अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। इस समय बज रहा है 4:15, और ठीक 4-4:30 के बीच में उनको लगती है भूख, जल्दी दो, कुछ बना के लाओ, जल्दी दो। तो यहाँ आना ही पड़ता है शाम के 4-5 बजे के बीच में। बस फिर मैं
2-3 चीज़ें खा लेते हैं, कभी कुछ भुंटा दे दो, ये दे दो, वो दे दो, तो इससे बन रही है मैगी। तो मेरा भी आज पता है मूड बन गया मैगी खाने का। मुझे ही मैगी पसंद है, लेकिन मैं खाती कम हूँ, पसंद है तो मैंने सोचा चलो मैं उनके साथ आज मैगी मैं भी खा के देख लेती हूँ। मेरा भी थोड़ा गला खराश्ती पड़ रही है, दवा ले ली है प्रोफेसर। मौसम चेंज हो रहा है तो इस चक्कर में, तो बाकी मैं उनको मैगी दे देते हैं। उसके बाद देखते हैं शाम क्या रूटीन रहता है। आज खाने में मैं सेम आलू बनाऊंगी और दाल, ठीक है ना। दाल मेरे शाम को ही बनती है, क्योंकि अनूप ऑफिस जाते हैं तो रोटी सब्जी ही लेकर जाते हैं। रसे की सब्जी होती है तो रोटी ले जाते हैं, और अगर सूखी सब्जी होती है तो पराठा ले जाते हैं। तो शाम को मेरे यहाँ दाल चावल प्रॉपर बनता है खाना। पता है फ्रेंड्स, मैं बताती हूँ आपको बरगद और पीपल का पेड़ कैसे उगता है। तो पता है, कहते हैं बरगद और पीपल का पेड़, कौवा कुछ ऐसा दाना लाता है कहीं से, तो वो उसके पेट में जाता है। वो पेट में जाने के बाद उसके पेट में प्रोसेसिंग बनती है उस बीज की, और जहाँ जहाँ वो बीट करता है ना, वहाँ वहाँ पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़ निकलता है। तो आप देखते होंगे पीपल के पेड़ जगह जगह के ज़्यादातर कैसे होते हैं, छतों पर देखिए कहीं आपकी पानी की टंकी लगी हुई किनारे से पीपल का पेड़ हो गया आया, ऐसी जगहों पर क्यों निकलते हैं। हम लोग कहते हैं यार पीपल जगह जगह इसीलिए निकलता है कि जब कौवा उड़ता है ना, तो वो बीट करता चला जाता है और वहाँ वहाँ पीपल और बरगद का पेड़ उगने लगता है ना। तो वो कौवा की पॉटी की वजह से वो सब जगह जहाँ जहाँ बीट करता है वहाँ वहाँ निकलता है। तो इसका कोई पेड़, इसकी कोई हम लोग ऐसा नहीं है पीपल का पेड़ का कोई बीज है या कलम वगैरह लगा सकें, ये अपने आप ही उगते हैं। ये दो पेड़ ऐसे हैं।